हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो कि अध्याय 3 चलेगा, जो कि आपका भौतिक विज्ञान का जो चल रहा है। और इसमें अध्याय 3 में हम लोग का चलेगा जो है कि गति, जिसे हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है। और इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सदिश और अदिश का चैप्टर चल रहा था, और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो वहां पे जो है कि सभी जो है कि चैप्टर का आपको वीडियो जो है कि मिलता रहेगा, यानी कि प्रत्येक जो है कि चैप्टर का आपको वीडियो वहाँ पे प्ले लिस्ट में सेव किया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वीडियो को आप उसमें से भी देख सकते हैं, डेट वाइज आपका है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गति। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, और गति के प्रकार क्या क्या होते हैं, और दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, कुछ डिस्कस किया गया था दूरी और विस्थापन में, जो कि आपका एक टाइप उसमें आपको दूरी और विस्थापन में एक क्वेश्चन आया था। उसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे दूरी और विस्थापन में कि आपका दूरी क्या होती है और विस्थापन कैसे फाइंड किया जाता है। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका गति है। तो गति में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या देखिएगा, हर एक जो है कि टॉपिक आप लोग याद रखेंगे क्या क्या इसमें होता है गति में। ठीक है। ऐसे नहीं है तो अभ्यास भी चालू कर सकते हैं, लेकिन गति जब चल रहा है तो गति में क्या क्या होता है उसको पहले हम लोग देखेंगे। गति का समीकरण भी सब देखेंगे, उसके बाद जो है कि अभ्यास जो है कि चालू किया जाएगा, यानी कि जो है कि प्रश्नों को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गति। तो गति में आपका देखिए, जब किसी भी वस्तु में यदि समय के साथ साथ यदि कोई भी वस्तु हो, यदि उस वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ साथ बदलती रहती है तो हम लोग कहते हैं कि वह जो है किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है कि समय के साथ साथ अपनी जो है कि अक्ष पे जो है कि गति करते हैं, यानी कि जो है कि घूमते हैं। तो एक यह किस अवस्था में है, गति की अवस्था में कह सकते हैं कि यह गति की अवस्था में है। और जैसे घड़ी है, घड़ी भी जो है कि समय के साथ साथ अपनी स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, तो वो भी कहेंगे कि किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। ठीक है। अब देखिएगा यदि हम यहाँ पर हैं, यदि हमारी स्थिति जो है यदि बदलती नहीं है तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी स्थिति यदि नहीं बदलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में नहीं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोई साइकिल भी है, यदि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की स्थिति यदि बदलती रहती है लगातार तो हम लोग कहते हैं कि गति की अवस्था में है। और यदि उसकी स्थिति समय के साथ साथ बदलती नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह गति की अवस्था में नहीं है। ठीक है। तो ऐसे समझें आप लोग गति। तो एग्जाम्पल इसमें जो है कि परिभाषा में हम लिखे भी हैं, यहाँ पर आप जो है कि नोट भी कर सकते हैं। गति में लिखा गया है कि जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है। स्थिति माने यानी कि उसका जो है कि स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि परिवर्तन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। यानी कि उसकी स्थिति जो है समय के साथ साथ बदलनी चाहिए। ये नहीं है कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति यदि बदलती नहीं है तो भी आप कहेंगे गति की अवस्था में, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ जो है कि उसकी स्थिति जो है कि बदलनी चाहिए। जैसे बर्फ़ है ना, यदि बर्फ़ जो है कि समय के साथ साथ यदि पिघलता है तो वो भी इसको भी हम लोग कह सकते हैं किस अवस्था में है, गति की अवस्था। जैसे उसकी स्थिति जो है कि हमेशा क्या होती जाएगी, लगातार बदलती जाएगी। ठीक है। तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि गति की अवस्था में है। गति जो है क्लियर हुआ। ठीक है। तो चलिए, अब गति के प्रकार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो गति जो होती है 3 प्रकार की, यानी मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। यदि गति के बारे में यदि पढ़ें, जैसे इंटर में हम लोग चलते हैं तो उसमें गति जो है कि कई प्रकार की होती है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3 रूप से गति देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है गति के प्रकार जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। गति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहले देखिए, ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति। ऋजुरेखी का मतलब यह होता है सीधी रेखा में गति। ठीक है। ऋजुरेखी का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में गति। तो ऋजुरेखी की बात करें तो ऋजुरेखीय गति उसी को कहते हैं, यानी कि जब कि कोई वस्तु एक सीधी मार्ग पर, जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर या सीधी मार्ग पर यदि गति करती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पर आप परिभाषा द्वारा भी देख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखीय मार्ग, यानी ऋजुरेखीय मार्ग का मतलब होता है सीधा, यानी कि एकदम बिल्कुल वो सीधा गति में होनी चाहिए। ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को
रुजुरेखीय गति कहते हैं। रुजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे चींटियाँ चलती हैं ना, तो चींटियाँ जो है कि एक कतार में चलती है, यानी सीधी रेखा में। देखे होंगे चींटियों का जब भी झुंड जो है कि चलता है तो एक सीधी रेखा में वह गति करती है। ठीक है, तो वह आपकी क्या है, सरल रेखीय उन लोगों की गति होती है। जैसे हम लोग किसी भी पिंड को यदि ऊपर से नीचे की तरफ यदि किसी ऊंचाई पर से यदि छोड़ देते हैं, तो वह जब पिंड ये नीचे की तरफ गिरता है तो वह भी जो है कि सीधी रेखा में गति करता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि इसकी जो गति है रुजुरेखीय गति है या सरल रेखीय गति है। ठीक है, तो ये रहा रुजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति। जैसे ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन जो है कि सीधी रेखा में, यानी कि रुजुरेखीय गति उसका भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि आपको ये रुजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति समझ में आ गया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं। इसमें आप उदाहरण में हम जो है कि बता भी दिए हैं, आप उदाहरण जो है कि उदाहरण में लिख भी सकते हैं। दूसरा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु, कोई भी यदि वस्तु है, यदि एक वृत्तीय कक्ष पे गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, वो उनकी क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो भी हैं कक्ष में अपना वृत्तीय मार्ग पे क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, जो घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई जो है लगातार जो है कि वृत्तीय मार्ग पे गति करती है। समझे, यानी वृत्ताकार पथ पे वो क्या करते हैं, बार बार गति करते हैं। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पे घूमती है, लेकिन वृत्तीय जो है कि कक्ष में जो है गति करती है, यानी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है लगातार बार बार। जैसे साइकिल का यदि पहिया भी है, साइकिल का जो भी पहिया है वो चलता है तो वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है, गति करता है। तो इतना आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझ भी गए होंगे कि वृत्तीय जो है गति क्या होती है। जब कोई वस्तु या पिंड भी ले सकते हैं, किसी वृत्तीय कक्ष पे यदि गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो चलिए आते हैं इसमें वृत्तीय गति में। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई, पृथ्वी की गति, ये सब क्या है, वृत्तीय गति। जैसे इलेक्ट्रॉनों की क्या गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, यानी कि जो ये आपका होता है परमाणु, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। ठीक है, यानी वृत्तीय मार्ग पर ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो समझ में आया, उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल हम लिए हैं, यानी कि वृत्तीय कक्ष में ये गति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोलन गति। तो दोलन गति में जब कोई वस्तु एक ही मार्ग पर बार बार इधर से उधर यदि गति करती है, जैसे जब कोई वस्तु एक ही मार्ग पर बार बार इधर से उधर गति करती है, जैसे ये आपकी कोई जो है कि आपका ये कोई पिंड है। ठीक है, इस पिंड को एक बार इधर यदि धक्का देते हैं, ठीक है, तो धक्का देने के बाद ये छोड़ देते हैं, तो बार बार जो है कि इसी मार्ग पर क्या करता है, गति करता है। देखिए, ये इसका जो मार्ग है एक ही मार्ग होगा। ठीक है, आगे से पीछे, यानी कि जब कोई पिंड एक ही मार्ग पर बार बार इधर से उधर गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला देखे हैं, यदि हम लोग झूला पे झूलते हैं तो यदि हम लोग एक बार उसको जो है कि आगे की तरफ धक्का दे दे तो बार बार उसी मार्ग पे क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दोलन गति कहते हैं। उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल द्वारा, परिभाषा द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक से अधिक बार गति करती है, देखिए बार बार गति कर रही है ना, एक से अधिक बार गति करेगी यानी बार बार गति करेगी। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक से अधिक बार गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है बार बार जो है कि एक ही जो है कि रास्ते में बार बार इधर से उधर क्या करता है, गति करता है। यानी कि ये आप झूला भी समझ सकते हैं या घड़ी का पेंडुलम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोलन गति। ठीक है, तो चलिए उम्मीद होगी कि ये समझ में आया। चलिए आगे भी देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। ये आपका रहा गति में। अब हम लोग देखते हैं दूरी तथा विस्थापन की बात करें। इसमें आपके जो है कि गति कई जो है कि गति और भी है, एक समान गति है, असमान गति है,
ठीक है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें ये अपनी आपके जो एक बुक में नहीं है। तो हम लोग अब चलेंगे दूरी तथा क्या विस्थापन, जो आपका बुक में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दूरी तथा विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, लेकिन अभी वो सब डिस्कस नहीं किया जाएगा, अभी जो है उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करेंगे दूरी तथा विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मुझे इंग्लिश तो उतना नहीं आती है। ठीक है, हम लोग दूरी समझेंगे, दूरी तथा विस्थापन है, पहले हम लोग दूरी समझेंगे। इसके जो एक पिछले वाले वीडियो में जो आपका चल रहा था चैप्टर, जो एक सदिश और अदिश चला था, तो उसमें हम लोग कुछ दूरी और विस्थापन की चर्चा किए थे, और इसमें हम लोग पूरा जो है कि परिभाषा द्वारा भी देखेंगे। देखिए, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कि यदि कोई भी वस्तु है, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो संपूर्ण जो है कि उसके रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, जाने में तय की गई संपूर्ण रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में संपूर्ण रास्ते की लंबाई को, यानी कि जितना वह दूरी तय करेगा, संपूर्ण रास्ते की जो भी लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, भले ही वह घर से स्कूल या स्कूल से घर, घर से स्कूल या स्कूल से घर जाता हो, लेकिन जितना वह दूरी तय करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जितना वह रास्ता चलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यदि कोई भी लड़का है, ठीक है, यह उसका घर है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो ये जो लड़का है जितनी यह दूरी तय करेगा जाने आने में, ठीक है, देखिए, तो जितना यह रास्ता चलेगा उसकी जो लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए, घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो जो रास्ते की पूरी लंबाई होगी, जितना रास्ते की पूरी लंबाई होगी वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे एक बार तो स्कूल गया, ठीक है, यहाँ पर स्कूल गए, चला गया तो 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर स्कूल से घर आया तो 2 किलोमीटर फिर आया, फिर घर से स्कूल गया तो 2 किलोमीटर चला, फिर स्कूल से घर आया, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 दिन वह चला है। ठीक है, 2 दिन स्कूल वह गया है। यदि बात करें कि टोटल वह जो है कि दूरी कितना तय किया है, देखिए, एक बार जाने में 2 किलोमीटर जाने में चला, ठीक है, संपूर्ण जो रास्ते की लंबाई होगी वही दूरी होगी, और 2 किलोमीटर घर आया, फिर अगले दिन 2 किलोमीटर स्कूल गया, फिर अगले दिन 2 किलोमीटर जो है कि घर आया, यानी कि उसी दिन आया, यानी कि 2 दिन जो है कि स्कूल गया है। ठीक है, तो वह टोटल रास्ता कितना चल दिया है, 2 2 4 2 6 2 कितना, 8 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी जो उसकी होगी, तय की गई दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, ये तो दूरी हुआ ना, अब थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये तो सीधा चला ना, अब टेढ़ा मेढ़ा हम लोग थोड़ा लेकर चलते हैं। जैसे ये मान लीजिए यह वो लड़का था, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, यहाँ पर आया। ठीक है, ये मान लीजिए कि उसका स्कूल है, मान लीजिए कि इसका क्या है, यह स्कूल है। ठीक है, अब यह उसका क्या है, घर है। अब तो टेढ़ा मेढ़ा चला ना। अब मान लीजिए घर से यहाँ पर एक गांव पड़ा, ठीक है, यह मान लीजिए ए उसका घर है, यहाँ पर बी कोई गांव है, यहाँ पर सी कोई गांव है, यहाँ पर डी कोई गांव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्कूल है। तो मान लीजिए ए गांव से बी गांव की यदि दूरी 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ले लीजिए, ठीक है, और बी से सी गांव की दूरी यदि मान लीजिए 10 किलोमीटर की है, और सी से जो है कि डी की दूरी यदि 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि है, सी गांव से डी गांव की दूरी यदि 5 किलोमीटर है, और डी गांव से जो है कि स्कूल की दूरी यदि हम लोग ले लेते हैं 7 किलोमीटर, या हम लोग ले सकते हैं जो है कि 6 किलोमीटर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 किलोमीटर हुआ। यदि वह लड़का जो है अपने घर से तो चला, लेकिन सी गांव के पास आकर रुक गया है, सी गांव के पास जो है कि वह लड़का क्या किया है, रुका हुआ है। तो यदि हम लोग दूरी की बात करें तो आपका पहले ए गांव से बी गांव में पहुंचा होगा, बी गांव से कहाँ गया होगा, सी गांव में, यानी कि यह रास्ता एक ही है, दूसरा रास्ता नहीं है।
तो यदि हम लोग दूरी की बात करें कि वह लड़का जो है कि दूरी कितना तय करके गया है, तो बात करें दूरी की, देखिए ए से बी गांव में पहुंचा होगा तो 4 किलोमीटर चला होगा, ठीक है। अब देखिए यदि बी से सी गांव तक पहुंचा होगा तो कितना, 10 किलोमीटर। तो लड़का जब सी गांव तक पहुंच गया है, तो यदि कोई पूछता है कि ये बताइए लड़का कितना दूरी जो है कि तय किया है, तो टोटल दूरी आपको कितना हो जाएगा, 10 4 14 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अब हम लोग ले चलते हैं स्कूल पे भाई उसको। यदि मान लीजिए ये चलते चलते रोज जाता है भाई, रोज जाता है, ये चलते चलते स्कूल पर गया, और स्कूल पर गया है, यदि कोई पूछता है कि भाई बताइए ये दूरी कितना तय किया है, ठीक है, दूरी कितना तय किया, तो 4 10 14 हो गया, और 14 5 कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़िए, स्कूल पर आ गया है ना, तो 6 4 10 हो गया, 10 10 20 और 20 5 25, यानी टोटल दूरी वो कितना चला है, 25 किलोमीटर तो जाने में लिया, 25 किलोमीटर क्या जाने में लिया। लेकिन यदि घर भी आता है और पूछता है कि ये बताइए यह लड़का जो है इसको घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर घर आया, ये पूछता है उस लड़के से, उसके घर वाले पूछते हैं कि ये बताइए आप कितना दूरी जो है कि तय किए हैं, तो कहता है कि घर से जो है कि स्कूल गए 25 किलोमीटर, और फिर स्कूल से घर आए 25 किलोमीटर, क्योंकि दोनों तो दूरी बराबर होगी, जाने में और आने में दूरी जो तय करेगा बराबर दूरी तय करेगा। तो 5 5 10 हुआ, 2 2 4 कितना 50, यानी कि टोटल दूरी वो कितना किलोमीटर चल दिया है, 50 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी। दूरी समझ गए उम्मीद होगी। तो चलिए दूरी तो इतना हम लोग समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं विस्थापन की। क्या विस्थापन, ये तो जितना दूरी तय करेगा ये दूरी में आ जाएगा, जितना रास्ता जो जितना यह रास्ता चलेगा वह दूरी में आ गया। लेकिन विस्थापन की बात करें दोस्तों, तो विस्थापन कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए, ठीक है। विस्थापन बिल्कुल सीधा लेते हैं, भले हो वह टेढ़ा मेढ़ा चला हो, लेकिन विस्थापन में जहाँ से चला है, जहाँ पर रुका है, उसकी जो सीधी दूरी हम लोग लेंगे वही आपकी क्या होती है, संपूर्ण विस्थापन होती है। चलिए इसमें याद रखें फ्रेंड्स, हम लोग अदिश में पढ़े थे कि जो दूरी होती है, दूरी कैसी राशि है होती है, अदिश राशि होती है, इस दूरी में कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं विस्थापन की। क्या विस्थापन की बात करते हैं, तो ये किसी गतिमान वस्तु, यानी कि किसी गतिमान वस्तु की, कोई भी वस्तु गतिमान है और उस गतिमान वस्तु की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति होती है, उनके बीच की जो सीधी दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल द्वारा भी समझेंगे। इसमें कह रहे हैं विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश, यानी कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन में थोड़ा जो है कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये हम लोग बना दिए ग्राफ, यह ए है, यह बी है, ये क्या है, सी। ए से बी की दूरी जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की है, और बी से सी की दूरी यदि 4 किलोमीटर की है, और ए से यदि सी की दूरी यदि हम लोग 3 किलोमीटर लेते हैं, सपोर्ट दैट लिया गया है, ठीक है। तो यदि वह लड़का जो है ए से चला है, बी पर रुका है, समझिएगा ध्यान से, यदि यह लड़का जो है ए से चला है और ए से चलकर कहाँ पर रुका है, बी पर जाकर रुका है, ठीक है, और बी पर जाकर रुका है। यदि बात करें दूरी की, तो ए से चला है, ठीक है, और बी पर जाकर रुक गया है, देखिए। तो यह प्रारंभिक स्थिति ए है, उसकी अंतिम स्थिति क्या है, बी। तो बात करें दूरी की, तो दूरी कितना चलेगा भाई, 5 किलोमीटर दूरी चला। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जहाँ पर रुका है, जहाँ से चला, उसकी सीधी दूरी, तो सीधी दूरी यही है ना, विस्थापन भी कितना, 5 किलोमीटर। यदि ए से बी की बात करें तो ए से बी की दूरी भी 5 किलोमीटर होगी, और विस्थापन भी कितना होगा, 5 किलोमीटर। समझे फ्रेंड्स। अब जरा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको थोड़ा हम लोग चेंजिंग कर देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर जैसे हमारे कोई और बिंदु ले लेते हैं, ए बी, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डी, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका हो गया मान लीजिए 1। अब ठीक है, और यहाँ से हम लोग कोई एक विस्थापन खींच देते हैं ऐसे समझने के लिए। यह जो है आपका 4 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो अब समझेंगे, तो ये तो आपका ए से बी तक पहुंचा है, तो दूरी और विस्थापन दोनों सेम हुआ। बात करते हैं यदि यह बी पर ना रुक करके यदि आ करके यह सी पर रुकता है, आकर कहाँ रुक जाता है, यदि आ करके यह सी पर रुकता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आकर यदि ये सी पर रुक जाता है, ठीक है, तो सी पर तो रुक गया, तो सी पर यदि लड़का रुक गया है, तो बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे फ्रेंड्स, दूरी की भी बात करेंगे और अब किसकी, विस्थापन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो दूरी में हम लोग जानते हैं ना कि जितना रास्ता तय करेगा वह दूरी होगी। देखिए,
तो ए से चला है बी पर, बी से चला है कहाँ, सी पर, तो सी पर जाकर रुक गया है। तो देखते हैं कि रास्ता कितना चला है। तो ए से बी तक पहुंचा है 5 किलोमीटर और बी से सी तक पहुंचा है 2 किलोमीटर। तो 5 और 2 कितना, 7 किलोमीटर। यदि दूरी की बात करें तो दूरी कितना हुआ फ्रेंड्स, 7 किलोमीटर टोटल जो है कि दूरी वह चला है। अब हम लोग बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन में हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक से लेकर के यानी जहाँ से चला है और जहाँ पर वह जा करके रुका हुआ है उसकी जो बीच की सीधी दूरी हम लोग लेंगे वही आपका विस्थापन में होगा। देखिए ए से चला था और कहाँ पर जाकर रुका है, सी पर, तो हम लोग लेंगे ए से सी की सीधी दूरी। ए से कहाँ की दूरी, सिर्फ सी की दूरी, अब बाकी जो बीच में पड़ेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग लेंगे ए से सी की सीधी दूरी। तो ए से सी की सीधी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका 4 किलोमीटर का क्या हुआ, विस्थापन। क्लियर हुआ विस्थापन, समझ में आया। अब देखेंगे यदि आपका यह डी पर आ जाता है, किस पे, डी पर आ जाता है, तो डी पर यदि बात करते हैं, यदि यह डी पर आ गया तो डी पर बात करेंगे तो डी पर यदि आ जाता है तो दूरी कितना चल दिया, 5, 5 2 7, 7 और कितना 8 किलोमीटर टोटल आपकी क्या हो गई दूरी। दूरी कितना हुआ, 8 किलोमीटर। अब यदि विस्थापन की बात करें तो ए से चला था, रुका है कहाँ पे, डी पे, तो ए से डी की सीधी दूरी लेंगे ना, तो ए से डी की सीधी दूरी कितनी है, ए से डी की सीधी दूरी 3, तो यह विस्थापन कितने का हो गया, 3 किलोमीटर का यहाँ इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं यदि यह देखिए ए से चला है और ए से चलते 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 डी पर पहुंचा, डी से ए पर आ गया, यानी कि जहाँ से चला है यदि वो वहीं पर आ जाता है तो उस समय दूरी की बात करें फ्रेंड्स, देखिए अब याद रखेंगे आप लोग, देखिए कहाँ से कहाँ चला, ये आप समझिएगा, ए से बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, सी से डी तक पहुंचा, और यहाँ पर ए से लिख लेते हैं, ए से बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, सी से डी तक पहुंचा, डी से कहाँ तक पहुंचा, ए तक, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे दूरी की। देखिए दूरी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से कहाँ, ए, जहाँ से चला है वहीं पर जाकर क्या हुआ, रुक गया। तो पहले हम लोग बात करते हैं दूरी की। तो टोटल हुआ रास्ता कितना चला है, 5 2 7 8 और 8 पन कितना होगा, 13, ठीक है, 8 पन 13 ही ना होता है। तो यह टोटल रास्ता चल दिया कितना, 13 किलोमीटर। दूरी कितना चला, 13 किलोमीटर। और लेकिन हम लोग बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन की बात करें तो देखिए जहाँ से यह चला है वहीं पर यदि आकर रुक जाता है तो क्या उनके बीच की कुछ दूरी होगी, नहीं होगी। अब देखिए क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर बिंदु लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यदि बिंदु लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से चले हैं, चलते 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 घूमते 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 एकदम इसी स्थान पर हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। तो जहाँ से हम लोग चले हैं उसी स्थान पर हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो क्या उस स्थान के बीच की कुछ दूरी होगी, नहीं होगी ना। तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ, क्या विस्थापन 0 हुआ। इतना आप लोग पढ़ें और इससे आप लोग कुछ समझें क्या मतलब है दूरी और विस्थापन में। इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि दूरी जो है कभी भी जो है कि 0 नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, क्योंकि दूरी कभी 0 नहीं होती है। क्योंकि विस्थापन तो हम लोग का 0 हो गया, क्योंकि ए से चला था, ए पर जाकर रुक गया, तो उस समय विस्थापन कितना हो फ्रेंड्स, 0 हुआ। यानी कि इससे हम लोग को ये मिलता है कि कभी दूरी 0 नहीं होती है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर नोट भी पर भी लिखा हूँ मैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन जबकि विस्थापन क्या होता है, 0 हो सकता है। समझे। तो ये रहा आपका क्या, दूरी तथा विस्थापन, समझे ना। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक तो जरूर कर सकते हैं ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग का क्या चलेगा, इसको फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं जो है कि चाल। तो चाल क्या है, स्पीड। देखिएगा विस्थापन और दूरी आपको समझ में आ गया है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं,
चाल कहते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, यानी कि स्पीड हम लोग कहते हैं। इसमें इसे u से प्रदर्शित करते हैं। चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, u से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, चाल से। इसके बाद फार्मूला बनता है चाल बराबर दूरी बटा में क्या, समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में समय अंतराल भी कह सकते हैं ऐसे, या समय भी आप लोग ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखिए चाल बराबर आपका दूरी बटा में यदि समय आप लेते हैं तो ये एक फार्मूला बना कि नहीं बना, चाल के लिए ये है। यदि दूरी मालूम हो और समय मालूम हो तो हम लोग आसानी से चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि हम लोग को, ये तो चाल के लिए है पहला, यदि दूरी हम लोग को फाइंड करना है तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि दूरी बराबर हम लोग का होता है चाल गुणे क्या, समय। कैसे निकला, इसका 1 हर एक मान का अतिरिक्त मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी से 1 में गुणा होगा दूरी, और चाल से समय गुणा होगा तो चाल गुणे क्या, समय। यानी कि दूरी के लिए हम लोग को फार्मूला मिल गया चाल गुणे क्या, समय। यदि हम लोग को स्पीड मालूम है यानी कि चाल मालूम हो और टाइम मालूम यानी कि समय मालूम हो तो आसानी से हम लोग जो है कि दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यदि दूरी मालूम हो और समय मालूम हो तो आसानी से चाल निकाल सकते हैं किस स्पीड से वो चल रही है। अब देखिए यदि दूरी मालूम हो, सॉरी दूरी फाइंड करना हो तो चाल मालूम हो और समय मालूम हो कि इतने स्पीड की चाल से इतने समय में कितना दूरी तय करेगी, तो आसानी से उसका मल्टीप्लाई करा करके हम लोग दूरी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि यदि हम लोग को समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए देखिए इन चालों का सिर्फ क्या कर देंगे, चेंजिंग कर दिया जाएगा, यानी कि समय बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स दूरी बटा में क्या, चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल, यानी कि दूरी मालूम हो और चाल मालूम हो तो आसानी से हम लोग समय फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक जो फार्मूला है, एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना, ठीक है। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे कि चाल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, दूरी के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, और समय जब पूछेगा तब हम लोग को क्या क्या मालूम होना चाहिए, और समय निकालने के लिए क्या क्या हम लोग जो है कि फार्मूला समय के लिए क्या रहता है, ठीक है। तो चाल समझ गए। इसके बाद कहता है कि चाल को जो है कि यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहता है कि चाल एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश में हम लोग पढ़े भी हैं और याद भी है। चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक प्रणाली में, सॉरी मात्रक जो होता है एसआई प्रणाली में जो होता है मीटर प्रति सेकेंड। एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। अब बात करें और जो है कि वेग की, ठीक है। तो वेग में आपका वेग क्या है, देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन, अभी हम लोग विस्थापन पढ़े थे ना, अब विस्थापन और दूरी भी पढ़े हैं ना। तो वेग की बात करें तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में जितना उसका विस्थापन होता है उसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या ऐसे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई यानी तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन, यानी कि विस्थापन को डेल्टा एस से इंडिकेट किया जाता है, और समय अंतराल जो होता है डेल्टा टी आपका होता है। या यहाँ पर सिर्फ समय आप ले सकते हैं तो टी, ठीक है। समय सिर्फ टी भी ले सकते हैं। समय अंतराल का मतलब यह होगा कि समय का अंतर कितने का है, वो समय अंतराल होगा, ठीक है। लेकिन चाल और दूरी में हम लोग का होता है तो समय अंतराल जल्दी आता नहीं है, लेकिन बहुत ही जो है कि कम कंडीशन ऐसी होती है जो आपका अंतराल देता है, जो है कि समय सिर्फ देता है, तो हम लोग आसानी से चाल निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कि अधिकांश तौर से आपका अंतराल आता है। तो यानी कि वेग भी बराबर होगा विस्थापन यानी डेल्टा एस बटा में क्या, डेल्टा टी, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है कि वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका जो होता है एसआई मात्रक में, एसआई प्रणाली में मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग को ये मिल रहा है कि चाल और वेग, चाल और क्या, वेग, यानी कि वेग में जो होता है विस्थापन लिया जाता है और समय लिया जाता है, ठीक है। वेग में क्या होता है, विस्थापन, लेकिन हम लोग का जो है कि चाल होता है तो चाल में क्या लिया जाता है, दूरी ली जाती है। चाल में दूरी लेते हैं और वेग में क्या, विस्थापन लेते हैं। समय दोनों का वही रहता है। तो इससे भी हम लोग 3 फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। और यदि विस्थापन निकालना हो तो यहाँ से यदि डेल्टा एस निकालना हो विस्थापन के लिए तो वेग भी गुणे क्या, डेल्टा टी।
यानी कि वेग मालूम हो और समय अंतराल मालूम हो तो आसानी से हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि समय अंतराल पूछता है तो समय अंतराल डेल्टा टी बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा एस बटा में क्या भी, यानी कि आपका जो है कि विस्थापन मालूम हो और वेग मालूम हो तो आसानी से हम लोग समय अंतराल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि आपका चाल और वेग तक हम लोग लेकर चलें, और इसके अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे औसत चाल और क्या औसत वेग, और इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे कुछ गति के 3 समीकरण होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे किस समय जो है कौन सा समीकरण जो है कि लागू किया जाता है, और उस समीकरण में किस मान को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे यू भी होता है ना, तो यू भी होता है तो उसमें आपका क्या क्या होता है, यानी कि यू को क्या कहते हैं, भी को कहते हैं क्या, यानी गति में जो है कि हम लोग सब कुछ पढ़ते चलेंगे। यानी गति के 3 समीकरण होते हैं, उनको हम लोग जो है कि फाइंड भी करेंगे कि कैसे जो है कि उनका जो है कि निगमन किया जाता है और उसमें क्या क्या आपका होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका रहा वेग तक। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में औसत चाल तथा औसत वेग से हम लोग मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।